चालू करो बेटा। कृष्णा हाय, कैन यू सी मी नाउ? अनम्यूट कर लो बेटा, बात कर सकते हैं। फरहान को भी मैं देख सकता हूँ। और आर्यमन प्लीज फोन अब वीडियो ऑन कर लो, है ना? वीडियो ऑन रहता तो इट लुक्स लाइक अ क्लास गोइंग ऑन, राइट? सो आर्यमन तो पुराना स्टूडेंट है हमारा। आर्यमन, आई हैव सीन यू समवेयर। No, sir, I'm your first. फर्स्ट टाइम मे बी आई एम कंफ्यूज विद द फेस समबडीज, क्योंकि मैंने ऐसे ही बच्चे को पढ़ाया। कोई बात नहीं। फरहान, आर्यमन और कृष्णा तीनों का बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाउ द क्लासेस विल गो ऑन, एंड यू नो दैट यू आर पार्ट ऑफ विजयनगर सेंटर कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज से हम एक रिवीजन पूरा शुरू कर रहे थे पुराने बच्चों के लिए, तो हमने इसको एज अ रीलॉन्चिंग ऑफ 12th शुरू किया है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा फरहान, कृष्णा, आर्यमन से कि आप लोग किस स्कूल से हैं बेटा? अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। सर मैं सेंट पॉल से। वंडरफुल। कृष्ण, ओके। कृष्णा अनम्यूट कर, कृष्णा अनम्यूट कर पहले, अनम्यूट कर। वंडरफुल। एंड फरहान इज फ्रॉम? ओके, सो आप तीनों मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स रहेंगे रोज, एम आई राइट? चलिए, गुड। चल, ओके। तो हम एक उम्मीद रखेंगे फरहान, आर्यमन, कृष्णा, दीक्षित अपने, कि हमारे वीडियोस ऑन रहें ताकि हम एक दूसरे को देख सके। कभी कभी अगर कुछ डिस्टरबेंस है थोड़ी देर के लिए हम बंद कर सकते हैं, कभी डाटा का प्रॉब्लम है। बाकी वीडियो ऑन रहेंगे तो इट विल गिव यू लाइक लाइव लर्निंग फ्रॉम मी, राइट? सो लेट अस बिगिन द क्लास। क्या थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ाई हुई है? थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई? नहीं हुई। चलो शुरू करते हैं। सो नो प्रॉब्लम, हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक नोट करिए बच्चों। हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीजों को पूरा कराते चलूंगा और आप इसको सीखते चलेंगे, राइट? सबसे पहली शुरुआत ये बता दूं, 3 नए बच्चे आए हैं मेरे क्लास में, तो उन तीनों को इस बताना मेरे लिए जरूरी है कि बच्चों, हम फर्स्ट बुक पहले कंप्लीट करेंगे। इसका हमने टारगेट रखा है 15 अगस्त तक पूरा करेंगे। सेकेंड बुक हम पूरी करेंगे बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, और थर्ड बुक हम पूरी करेंगे बाय मिड ऑफ दिसंबर। तो हमने प्रपोज टाइमिंग रखा है कि 15 दिसंबर के आसपास तक हम अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो इट कैन बी अप टिल से 31 दिसंबर, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। एंड देन वी विल हैव द revision classes done, right? So let's begin the revision today. First thing, or rather I can say new class today. So let us begin from the point, what is partnership? What is partnership? यहाँ से बात करेंगे। While you are not talking to me, you can keep yourself muted. Whenever you want to talk, you can unmute. Sir, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं फरहान, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सिमिलर है, कॉन्सेप्ट सारे हैं, आप बहुत अच्छे से इनको सीख सकेंगे और आपको दिक्कत भी कम आएगी। तो आराम से सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, अपनी बुक्स के सवाल कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। तो पहली शुरुआत कर रहे हैं हम आप सबके स्वागत के साथ। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज बेसिकली टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more individual, those who have agreed to share their economic and managerial skill and resource, ready to do a legal lawful business activity where one is acting for all and all are liable for one's action. That is what termed as partnership. As per Partnership Act 1932, Partnership Act 1932 Section 4 defines partnership as combination of 2 or more individual ready to share their risk and reward, having clear principal agent relationship between them. That is called partnership. जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, जो कि लीगली तौर पर बिजनेस में पार्ट हो सकते हैं, राइट, वो मिलकर जब अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया आर्यमन कि दे विल शेयर देयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, दे विल शेयर देयर रिसोर्सेस, and they do a legal lawful business,
दैट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तनिषा, आप भी वीडियो चालू कर सकते हैं बेटा, स्वागत है आपका, नए स्टूडेंट हमारी क्लास में आज ज्वाइन हुए हैं। सो पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन है, राइट। उसके कुछ पॉइंट्स लिखिए पहला, ताकि आप डिफाइन सीख सके। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। सेकंड, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। नंबर 3, म्यूचुअल कंसर्न। एक एक चीज समझाते जाऊंगा, दो या दो से अधिक लोग समझाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बिजनेस हैं पार्टनरशिप के हिंदुस्तान में, उसमें दो या दो से अधिक इंडिविजुअल होना चाहिए। तो सर यहां पर क्या दो फर्म पार्टनरशिप नहीं कर सकती? द आंसर इज नो एंड यस। अब फर्म पार्टनरशिप तो कर सकती है कृष्णा, लेकिन जब वो पार्टनरशिप करेंगी तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगा जॉइंट वेंचर, जेवी, राइट। तो फर्म करेगी तो जेवी होगा और इंडिविजुअल्स करेंगे तो पार्टनरशिप होगा। तो जब पार्टनरशिप होगा तो दो या दो से अधिक होंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर हमारे 50 हैं और अदर बिजनेस में कुछ 100 है, राइट। ये अपनी जगह है, लेकिन दो से अधिक साउंड माइंड के कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग बिजनेस में जब उतरते हैं, जहां पर वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करते हैं और म्यूचुअल कंसर्न के साथ एक दूसरे के साथ लीगल बिजनेस करते हैं, लीगल एंड लॉफुल बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जिनके अंदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। साक्षी, इसका मतलब क्या हुआ कृष्णा? इसका मतलब हुआ वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल आर लाइबल फॉर वंस एक्शन। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन शेयरिंग देयर रिस्क एंड रिवॉर्ड with mutual concern, entering into legal business, earning their livelihood, where one is acting for all and all are liable for one's action. ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पार्टनरशिप इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नंबर 2, एक वर्ड यूज किया मैंने, म्यूचुअल कंसर्न, या इसको हम कहें म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो बेसिकली ये एक नई टर्म को जन्म देता है और उस टर्म का नाम है डीड, पार्टनरशिप डीड। तो दूसरा प्रश्न आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? सर पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? जो पुराने बच्चे हैं, थोड़े से पहले ज्वाइन हो गए थे, उनके लिए खूबसूरत रिवीजन है। मस्त बैठे रहो, सुनते रहो, रिवीजन होता रहेगा बिना एफर्ट के। नए बच्चों के लिए सीखने को मिलेगा, राइट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। तो कृष्णा, डीड जिनके वीडियो चालू है मैं उन्हीं के नाम लेता हूं, जिनके वीडियो बंद है मैं उनके नाम नहीं लेता हूं, राइट। क्योंकि बेटा आज देखो, आप फर्क समझो अरिमन, अगर आपका वीडियो ऑन है ना, आप इधर उधर ध्यान ही नहीं दोगे, वीडियो बंद है तो फिर मन जाएगा कि सर तो देख ही नहीं रहे, मत। इसलिए वीडियो, मेरे को कोई ऐसा शौक थोड़ी कि सब वीडियो ऑन करो, मत करो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन वीडियो ऑन होता है तो कनेक्ट होता है, राइट साक्षी। तो मैं चाहता हूं कि गर्व आप भी वीडियो चालू करें, फरहान आप भी वीडियो चालू करें, तनिषा आप भी वीडियो चालू करें, बाकी लोग भी करें, राइट। सो डीड क्या है? व्हाट इज डीड? तो यह है पार्टनरशिप डीड। ध्यान से समझिए, पार्टनरशिप डीड क्या हुई सर? अ म्यूचुअल अग्रीमेंट विच मे बी रिटन और ओरल, और कह सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब, मैं समझाता हूं। पार्टनरशिप डीड फरहान वो दस्तावेज है जिसमें पार्टनर्स के द्वारा जो बिजनेस किया जा रहा है, उस बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली नोटेड डाउन है। वो सारी शर्तें, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे सारे पार्टनर म्यूचुअली अग्री हुए हैं कि हम ऐसे बिजनेस करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला लिखिए लीगल डॉक्यूमेंट,
कानूनी तौर पर माना जाता है। दूसरा लिखिए, म्यूचुअल अग्रीमेंट है ये, मतलब किसी के सर पे बंदूक रख के किसी को पार्टनर नहीं बना सकते बेटा अपन, उसकी मर्जी होगी तो ही पार्टनरशिप होगी। जैसे निकाह हो तो बोलते हैं ना फरहान, कबूल है कबूल है कबूल है, तो जब तक दोनों तरफ से कबूल नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होता है। वैसे ही पार्टनरशिप में भी मैं और आप पार्टनर है, तो आप भी हाँ मैं भी हाँ, जिस बात पे हम दोनों हाँ करेंगे बेटा उसी को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड। आई बात समझ में? तो पार्टनरशिप डीड एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तीसरा, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। व्हाट डू मीन बाय टर्म्स एंड कंडीशन? वो बातें जिसपे सब पार्टनर म्यूचुअली अग्री हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कि साहब कैपिटल कितनी लगाएंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में बांटा जाएगा, राइट, किस तरीके से हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, किस पार्टनर की बिजनेस में क्या भूमिका होगी, किसके लिए क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातें, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसी को कमीशन मिलेगा, सब कुछ हम एक कागज के पीस पर लिखेंगे और उस पर सब मिलकर साइन करेंगे। ऐसा दस्तावेज क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कैन बी डिफाइंड एज अ legal document which can be written and registered, which is also termed as a agreement of mutual concern between all the partners, which is enforceable at court of law. सर इसका मतलब क्या हुआ, enforceable at court of law? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर्स के बीच में और कोई पार्टनर डीड में लिखी बात को मानने से इनकार करे और मामला कोर्ट में पहुंच जाए, तो कोर्ट में इस डीड को माना जाएगा, क्योंकि आप सबने पूरे होशो हवास में इस पे साइन किया है। तो पार्टनरशिप डीड को हम बोल सकते हैं एक तरीके से इंटरनल बायलॉज ऑफ द बिजनेस। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल बायलॉज ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनरशिप डीड एक दस्तावेज है, इंटरनल बायलॉज है। पार्टनरशिप डीड अपने आप में एक तरीके से एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो अपन कंपनी में पढ़ते थे ना, जो इंटरनल मैटर को बताता है, तो इसको हम बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमंग दी पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पहले हमने क्या पढ़ा कृष्णा, व्हाट इज पार्टनरशिप, दूसरा हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड। दो बातें सिंपल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर सर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा, इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड। वेरी इजी। तो सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लगेगा। मैं इसको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, पुराने बच्चों के दिमाग में आ गया कि क्या लिखेंगे सर, लेकिन नए बच्चे भी अब अपने हो गए हैं तो उनको भी बताते हैं। नो पार्टनरशिप डीड में होता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड। तो मैंने इसको बहुत मैथमेटिकली प्रूव किया है, पूरी डीड रूल इस इक्वेशन में आएंगे, नो इज इक्वल टू 6%। पूरी रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड समझा दी मैंने। अब मैं इसको समझाता हूं। मतलब क्या सर, बहुत सरल है। इसका नो से मतलब क्या है बताता हूं। नो से मतलब है नो आईओसी, नो से मतलब है नो आईओडी, नो से मतलब है नो रेम्यूनरेशन। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा और किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन म्हणजे काय, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो 3 नो है, नो आईओसी, नो आईओडी, नो रेम्यूनरेशन। इक्वल क्या है वो भी बताते हैं सर। इक्वल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इक्वल राइट टू मैनेज द बिजनेस, तीसरा इक्वल राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कोई भी पार्टनर जो
बिजनेस का हिस्सा है। पहली बात तो सारे पार्टनर्स के बीच में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटे जाएंगे। चाहे किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, चाहे किसी ने कम कैपिटल लगाई है, उससे कोई लेना देना नहीं। द पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड equally among all the partners. Tanisha, I am second time asking, third time. Open your webcam so that we can see each other. It is important to see my all new students, right? So, right to management मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट भी बिजनेस में सबके लिए बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये पार्टनर ये नहीं करेगा वो नहीं। हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि यार आर्यमन प्रोडक्शन देखेगा, फरहान मार्केटिंग देखेगा, पुष्पेंद्र फाइनेंस देखेगा, जो कि लायक है तो फिर वो वही देखेगा। लेकिन कुछ नहीं है तो फिर आर्यमन भी फाइनेंस में घुसेगा, पुष्पेंद्र भी प्रोडक्शन में घुसेगा, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। चौथी इसी में बात थी, असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साक्षी हर पार्टनर जब चाहे देख सकता है, असेस कर सकता है, उसको कोई दूसरा पार्टनर रोक नहीं सकता। तो 3 नो हो गए और 3 इक्वल हो गए, और एक है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस पे कितना ब्याज लिया और दिया जाएगा वो क्लियर नहीं है और कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट भी नहीं हो रहा है, तो फिर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा उस पार्टनर को? 6%। तो मैंने कितनी बढ़िया इक्वेशन बनाई है, देखो आप। पार्टनरशिप डीड, रूल इन एब्सेंस ऑफ डीड, नो इज इक्वल टू 6%। ये दिमाग में रख लो। नो IOC, नो IOD, no remuneration, equal distribution of profit and loss, equal right to participate in the management of the business, equal right to assess the books of account, and only 6% interest on partner loan will be allowed. लेकिन ये सब कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड भी नहीं है या म्यूचुअल एग्रीमेंट भी नहीं है। अगर डीड है तो डीड फॉलो होगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट किसी बात पे सब राजी हैं तो वो फॉलो होगा। जब डिस्प्यूट है और म्यूचुअल अग्रीमेंट और डीड नहीं है, जब डिस्प्यूट है और म्यूचुअल अग्रीमेंट और डीड भी नहीं है, तो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को लागू किया जाएगा। गॉट इट? यहां तक आए तो हमने समझा पार्टनरशिप, हमने समझा डीड और रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पढ़ने बैठते हैं ना बेटे तो बहुत पढ़ाई होती है थोड़े समय में, और वो भी डिटेल में, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वो बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत डिटेल में आपको चीजें सिखा देंगे। तो यहां तक अपन आ गए, अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमारा पहला दिन है तो मैं आराम से सीधी सीधी चीजें आपको बताते चल रहा हूं, फिर धीरे से अपन और आगे भी बढ़ेंगे और क्लासेस आगे भी बढ़ेंगी। तो अब चौथी चीज आज हमको क्या पढ़नी है? तो चौथी चीज पढ़नी है IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। पूंजी पर ब्याज क्या है? जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगा रखा है, और अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड है जो कहती है कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए। सो फरहान, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, ये सारा आपको नोट करना है। आपके पास बुक्स भी हैं। अकाउंट्स में बहुत ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं, लेकिन हर टॉपिक की वर्कशीट्स आपको मिलेगी। मैं आपको बुक भी बता दूंगा आखिरी में, अभी लिख देता हूं। हम जो CBSE वाले बच्चे हैं उनके लिए किताब है TS ग्रेवाल, राइट? ये वाली किताब आप सबका इस्तेमाल करेंगे। और फरहान, आप स्टेट बोर्ड से भी पढ़ेंगे तो भी ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बहुत ही बढ़िया लिखी हुई किताब है। मतलब ये इंडिया के नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया के बहुत बड़े राइटर है TS ग्रेवाल साहब। ही हिमसेल्फ इज एन चार्टेड अकाउंटेंट एंड अनदर पर्सन टू हुम आई एडमायर इज PC तुलसियान। ये आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये थोड़ी टफ बुक है, लेकिन उससे थोड़ी सरल TS ग्रेवाल है। तो आप सभी बच्चों को अभी हम TS ग्रेवाल की बात कर रहे हैं, राइट? और जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब मिलेगी। और नए बच्चों को बता दो, कृष्णा,
आर्यमन, फरहान, तनिषा वीडियो चालू नहीं कर रहे हैं आप, ये गलत है, आपको वीडियो चालू करना चाहिए। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर शुरू के 30 वो अवेलेबल होते हैं ऐप पे, आप जिस दिन चाहे देख सकते हैं। ये वाला रिकॉर्ड ये भी है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो भी सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, राइट। तो आपको चिंता नहीं, मैं समय समय पे ग्रुप में वो भी डालता हूं। तो ये सब टेंशन छोड़ो, मस्त पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं लिख रहा हूं उसको नोट करो। नहीं कुछ लग रहा है तो मैं तो वैसे भी 3-3 बार एक एक चीज बता रहा हूं, तो हमारे को बहुत एक्सपीरियंस है ऑनलाइन और सब पढ़ाने का 30-25 साल से। तो आप चिंता मत करो, सुनो, और कहीं भी दिक्कत तो लिखो, मैं उसको वापस भी समझा दूंगा, राइट। तो ये किताब बताती बच्चों आपको। लेट्स मूव ऑन, टी.एस. ग्रेवाल, पीसी तुलसियान। अब हम देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आईओसी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस on the capital invested by them in the business. That is what termed as interest on capital. अब सर ये बिजनेस के लिए क्या है? तो फॉर बिजनेस इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्च के रूप में माना जा सकता है, और पार्टनर के लिए ये है इनकम। क्यों? आपने क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, जिसमें आईओसी का जब फंडा आता था कृष्णा, तो हम कैपिटल में ही प्लस करते थे और कैपिटल में ही माइनस करते थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आज समझ में आएगा कि हम माइनस करते थे एज एक्सपेंस और प्लस करते थे एज ओनर्स इनकम। तो इसीलिए वो कैपिटल में भी प्लस होता था और कैपिटल में ही माइनस होता था। तो वही बात यहां आ गई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो खर्चा है, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फरहान तो वो इनकम है, राइट। तो ये पहली चीज हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल बाय द बिजनेस टू द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है और फर्म के लिए पार्टनर के लिए ये इनकम है। ये हुई पहली बात। अब बच्चों इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट लिखेंगे, कैसे ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट में पहले ड्यू एंट्री होगी, फिर सेट ऑफ एंट्री होगी। तो ड्यू एंट्री लिखिए। ड्यू एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आज मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, और कैलकुलेशन ऑफ आईओसी में कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज अपन थोड़ा सा ट्रीटमेंट समझते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन भी सीख लेंगे, अपने पास समय है, आराम से सीखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो भाई पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका नरेशन होगा बीइंग आईओसी ड्यू, मतलब अब ये अमाउंट फर्म पार्टनर्स को भविष्य में देगी या उनके कैपिटल में जोड़ दिया, वो चाहे जब विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट एंट्री, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होगी सेट ऑफ की। सेट ऑफ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको, 2-1 दिन बाद अपन यहां पहुंचेंगे कि अप्रोप्रिएशन क्या है। अभी अपन इतना मान लो P&L अकाउंट, खर्चे P&L में डेबिट होते हैं तो हम P&L में डेबिट ही कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 2 एंट्रियां हैं बच्चों, एक है ड्यू एंट्री और ये है सेट ऑफ एंट्री। दोनों को नोट कर लीजिए। ये एंट्री आपको जब भी जर्नल एंट्री पूछी जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये 2 एंट्री बनानी है, पहले ड्यू और फिर सेट ऑफ। नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी पे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट तो मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर? amount paid by the business to the partner on the capital invested at fixed rate for the time for which it is there in the business, agreed. It is treated as expense for the business, agreed. It is treated as income for the partner, agreed. Journal entry wise in the books of accounts in the firm will be interest on capital account debit to partners capital, that is IOC due, और फिर set off की entry प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये तो हो गई, लेकिन सर इसमें अमाउंट क्या आएगा, वो कैसे निकलेगा? तो अब नेक्स्ट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक एक पॉइंट लेते हुए चलेंगे। तनिषा जी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही शायद,
आप अनम्यूट करके बात कीजिए और वीडियो चालू करिए, क्विक। ऐसे नहीं पढ़ सकेंगे, मुझे फिर फोर्सफुली आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। चलिए, तनीषा जी ने खुद ही क्लास को लीव कर दिया है, ये बढ़िया काम है। क्या होता है कि टीचर की बात तो सुननी पड़ेगी ना, पढ़ने आए हो तो फिर वो बोल रहे हैं वो सुनो और आनंद से सीखो, उसमें क्या गलत है? क्यों फरहान गलत बोल रहा हूं? टीचर चाह रहा, पहले दिन आप टीचर के पास बैठे हो, भाई थोबड़ा तो दिखाओ अपना कि मैं कौन हूं, राइट? और हम तो जेन्युइन पढ़ने आए ना सर, देखो हमारे को कौन सा यहाँ पर दिक्कत है। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, हम सब ने कक्षा 8वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अगर याद आ गया हो तो धन्य भाग वो टीचर के जिसने तुमको पढ़ाया, और नहीं आया हो तो खोटे भाग मेरे जिसको अब ये सिखाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, याद आ गया? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या यहां पर कुछ बदल जाएगा? द आंसर इज नो, यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो बुक में एक फॉर्मूला है, वो लिखिए। बुक ये बोलती है आईओसी इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। ये बुक का फॉर्मूला है कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस ईयर में कैपिटल थी, वो कैपिटल मान लीजिए कि 1 अप्रैल को एक्स नामक पार्टनर की कैपिटल 1 लाख थी, राइट? और आईओसी 10% देना है, और साल भर में कोई परमानेंट विड्रॉल और नया कैपिटल नहीं आया है, तो 1 लाख पे पूरे साल 31 मार्च तक 10% से 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 1 करेंगे तो 10,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन पुष्पेन सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनका अपना फॉर्मूला है। वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर ये दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, लिखिए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये ऊपर वाले और इसमें क्या फर्क है? बहुत छोटा फर्क है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है कृष्णा। ओपनिंग बैलेंस मतलब डे 1 का कैपिटल। अब मेरा प्रश्न बड़ा सरल है कि आज के इस बिजनेस माहौल में बेटा आपकी कैपिटल कैसे वही रह सकती है जो 1 तारीख को थी? हो सकता है कि साल में आपने नया कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया हो, जरूरत पड़ी हो तो आपने कैपिटल विड्रॉ भी किया हो, तो फिर ब्याज हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैसे निकाल सकते हैं, राइट? इसलिए इस फॉर्मूले से मुझे थोड़ा सा परहेज है। ये फॉर्मूला भी सही है, कहीं कहीं यही लगेगा, लेकिन ये हर जगह लग जाएगा। चाहे ओपनिंग बैलेंस लेना हो तो भी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब कितना पैसा आज की तारीख से चेंज डेट तक लगा हुआ था बिजनेस में, वो आउटस्टैंडिंग कैपिटल है। आउटस्टैंडिंग पीरियड समय कब से कब तक, और रेट अपॉन 100। तो P इंटू टी इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, उसी को मैंने कर दिया आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ज्यादा उपयोग आप दूसरे फॉर्मूले का करिए या हमेशा दूसरे का ही करिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इन दोनों फॉर्मूले को आपने लिख लिया हो बच्चों, तो हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आपको आज पहला सवाल देंगे, राइट? लिखिए, बड़ा सरल प्रश्न है। एक्स और वाई पार्टनर हैं। फरहान जी लिखिए, एक्स और वाई पार्टनर हैं। उन्होंने 1 जनवरी को 50,000 और 30,000 रुपयों से बिजनेस शुरू किया। 1 जुलाई को दोनों ने 30,000 रुपया और इंट्रोड्यूस किया।
मैं बहुत सरल बात कर रहा हूं ना, अकाउंटिंग बोल रहा हूं ना, 12th बोल रहा हूं। और ईयर एंड 31 दिसंबर है बच्चों, तो अगर आईओसी 10% पर एनम है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, कैलकुलेट करिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 31 दिसंबर देखिए लिखा है मैंने, ऐसा मत करो। ईयर एंडिंग 31, लगाओ कैलकुलेट। देखिए ये 8वीं के बच्चे का सवाल है कि दो लोग हैं एक्स और वाई, उनके ये बैलेंस है, 10% ब्याज निकाल के दिखाओ। देखें, कोई आवाज नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करके रख लो। हाँ, इधर चैटिंग में मेरे को आंसर लिख के भेज सकते हो कि सर हमारा ये आया। करो। फरहान ने निकाला, देखते हैं। फरहान तूने पूरे साल का निकाल दिया ओपनिंग बैलेंस पे, नया जोड़ा उस पे भी तो निकाल। उस पे नहीं निकलेगा? अपने आप को उस जगह रखो तो अपने को समझ में आएगा कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत। साक्षी ने निकाला, आर्यमन ने भी निकाला। गुड, निकालना तो चाहिए भैया। गर्व, गर्व, Yes, sir. you can see that my charger of laptop is there. I think you people have used this and you have not put it back to my bag. Check it out and let me know. I am fine in trouble now. It is getting low battery. This is what I always suggest not to do. मुझे बता देख के। जी बच्चों, सो जल्दी बताओ, चेक करते हैं कि सही हुआ या गलत। पहला शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू आउटस्टैंडिंग टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है साहब, पहले एक्स का कैलकुलेशन करते हैं। एक्स के लिए, एक्स का कैपिटल 50,000 था शुरुआत में, ये 1 जुलाई तक रहा, तो 6 महीने तक 50,000 रहा बच्चों, राइट। तो 50,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो साहब पहले 50,000 पे पैसे निकाला अपन ने, राइट। कितना परसेंट? 10%, 6 महीने का, राइट। तो पहले आया 2,500। अब ये कैपिटल 50,000 से बढ़ के कितना हो गया? 80,000। क्यों? 30,000 और ऐड हो गया, तो 80,000 अपॉन 100। अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक फिर 6 महीने हुए बेटा, इंटू 6 इंटू 10/12, तो अब 2,400 रुपए हुआ। एम आई राइट? तो एक्स का अमाउंट जो है वो कितना हुआ? 2,500 और 2,400 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,900। बोलो। रुक जा, चुप तो रहे। अरे सर क्या कुछ भी? अरे सर कितना होगा? 4,000 रुपए होगा ना ये? यस और नो? 6 महीने का ऐसे क्यों देखते हो? मैं मस्ती करता रहता हूं। 8,000 का
6 महीने का 10% से कितना होगा? 4,000। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6,500। तो ऐसे मुंह उतर कर सही है ना आपका आंसर? करेक्ट है, करेक्ट निकाला। कितना आया? एक्स का अमाउंट 6,500। वाई का निकालें, ये एक्स का निकल गया। सर वाई के पहले कितने थे? 30,000। 30,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, तो उसका अमाउंट कितना निकला बेटा? 1,500 रुपए पहला। अब उसके कितने हो गए? 30,000 और ऐड हो गए, तो 60,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, तो कितने हो गए भैया इनके? 3,000। तो टोटल कितने हो गए? 4,500। तो हमारे आंसर सभी बच्चों ने सही निकाले जिन्होंने लिखे कि सर x का आईओसी होगा 6,500 और y का आईओसी होगा 4,500। अब आप रेज योर हैंड एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डिड करेक्ट। कितने लोगों का सही हुआ? राजेन, युवराज, प्रेम, चिराग, नेतल, एवरीबडी, भानु, गौतम, मीत, वेरी गुड। काफी लोगों का। और जिनका गलत हुआ, वेरी बैड। ये तो आना ही चाहिए, इतना सिंपल चीज था। चलो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सब सही करना, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, अब गलत मत करना। ए एंड बी पार्टनर 1 जनवरी को ए का बैलेंस था 1 लाख, बी का बैलेंस था 1.5 लाख। 1 जुलाई को ए ने ऐड किए 30,000 और बी ने विड्रॉ किए 30,000। एक ने इंक्लूड किए, एक ने एक्सक्लूड किए। तो अगर आईओसी 12% पर एनम है और ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, तो बताओ कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा। करिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर बदल दिया मैंने। गर्व मिल गया चार्जर? हाँ सर। अब ये ध्यान रखना चाहिए ना, अब जितनी देर, खैर क्लास तो हो जाएगी, अपन वापस रखते नहीं अंदर, कोई बात नहीं। करो बेटा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को भी। आर्यमन पिछला क्वेश्चन सही हुआ था? गुड, ये भी करो। हाँ साक्षी बोल, कुछ पूछना है? तो इतना बड़ा कांग्रेस का निशान क्यों दिखा रही मेरे को? खुद का चेहरा तो बीजेपी हो रहा है, और मेरे को गुस्सा आई ना तो मैं आप लगा दूंगा। चलो जल्दी करो, हम ऐसे ही हंसी मजाक से पढ़ते हैं। और अभी रिजल्ट भी मैंने शेयर किया, खूब मस्ती से पढ़ते हैं, लेकिन बस पढ़ाई मतलब पढ़ाई। रिजल्ट मैं अभी शेयर करूं तो अभी मेरे पास कुल 40 बच्चों का बैच था, उसमें से 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में 95, 96, 98, 93, 94 ऐसे मार्क्स हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चा करते हैं, और उसमें से 3 ऑनलाइन वाले हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ऑनलाइन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इफ यू स्टडी, बहुत बढ़िया क्लासेस होती है। बस रेगुलर टेस्ट दें, रेगुलर वर्कशीट करें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, बस एवरीथिंग कैन बी डन सो इजीली। बहुत आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चेक कर लें, हो गया हो तो शेल वी चेक। राजेन ने भी कर लिया, नेतल ने भी कर लिया। नेतल वापस कब आना है? सर मिड जून में आऊंगी। ओह, मिड जून में आऊंगी। आजा, जब तक कितना हो जाएगा, एडमिशन भी खत्म हो जाएगा बेटिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं बेटा अपन कैलकुलेशन। चलिए, द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, आराम से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हटाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं।
सवाल सामने है सबके। दो, इस बार मैंने नाम बदल दिया, ए बी कर दिया। अब ए की स्थिति क्या है? सर एक ने 1 लाख से बिजनेस शुरू करा था, तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 महीने तक 1 लाख था, तो 1 लाख इंटू 6 महीने बटा 100 इंटू 12/12, राइट। ये क्या है सर? ये ऐसे ही होता है, 12% पर एनम है ना, तो 6 मंथ के लिए डिवाइड बाय 12 करना ही पड़ता है। तो सर ये तो हटा ही दो, तो फिर बचा क्या? ये भी हटा दो, तो पहला हुआ 6,000, राइट। अब दूसरी स्थिति में क्या है? सब 30,000 और जोड़ दिया, तो अब उसकी कैपिटल हो गई 1 जुलाई को 1,30,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, तो ये तो हो गए, तो ये हो गया 7,800, तो ये हो गया 13,800 पहला वाले का। दोनों निकाल लिए। अब बी का कितना है सर? सर बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? बी का कितना हो गया? टेक्नोलॉजी काम आती है तो मिट जाता। बी का कितना है सर? बी का है हमारे पास 1 लाख ही सर शुरुआत, नहीं 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख 6 महीने तक रहा उसका, जी हाँ, इंटू 6/100 इंटू 12/12। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, 9,000, तो ये पहला बना। अब उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया, तो उसका कैपिटल प्लस नहीं हुआ, 30,000 माइनस हो गया, तो 1 जुलाई को उसका कैपिटल कितना हो गया? 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 7,200, तो हो गया 16,200। सो एब्सोल्युटली राइट, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने निकाला। प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने सब सही किया। भानु करेक्ट, सृष्टि राइट, करेक्ट, वेरी गुड एवरीबॉडी। गर्व को नहीं आया? क्या हुआ आर्यमन, गलती हो गई? हैंड, कोई बात नहीं अपना हैंड रेज कर लो ऐसे कृष्णा ने भी सही किया। फरहान गायब हो गया। फरहान कहाँ हो तुम? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। गुड। तो यहां तक तो सर बहुत सरल है। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनेगी? आइए जर्नल एंट्री बताता हूं बेटा। जर्नल एंट्री बनेगी आईओसी अकाउंट डेबिट 13,800 और 16,200, तो ये हो गए आपके 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 13,800 टू 20 कैपिटल अकाउंट 16,200। ये हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री। लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। दिस इज हाउ वी गो ऑन बाय कैलकुलेटिंग आईओसी। नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी वो भी देख लो। सेकेंड एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 30,000 30,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी 30,000 30,000। तो देखिए इस तरीके से हम बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको अगले लेक्चर में भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज अगर बहुत सारा करा दिया तो थोड़ा भारी हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा आराम से चलते हुए हम बात करते हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। ये तो मैंने बेसिक बताया, अभी इसको कल अगले लेक्चर में और इंक्लूड करूंगा, लेकिन एक पार्ट और ले रहे हैं, वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी सर बोले। नहीं बस चल रही सर के, अभी तो है ना 10-15 मिनट। आप हो गए क्या फ्री? बोल। अरे बधाई बधाई, अब तो पार्टी बनती है यार, बहुत अच्छा हो गया यार बच्चे के लिए भी। नहीं देखो, वो तो है पर वो तो वो लायक है, मैं तो तेरे लिए सोच रहा हूँ बच्चे के लिए सोच रहा हूँ जो। अबे नालायक, चुप रहे
बधाई तेरे को भी और प्रतीक्षा को भी। तू कहाँ है अभी? मेरे पास तो दो आए थे, नई बच्चियां आई थी दो। हाँ, यहाँ पर भी तीन बच्चे हैं नए, तीन है। हाँ, नहीं पूछता हूँ मैं अभी। अच्छा सुनना, वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के भी सर को भेज दे, हाईएस्ट नंबर वो पोस्ट बनाने की बोल रहे हैं कि भेज दो मेरे को डिटेल। तो उसको बोल दे वो बना दे और भेज दे, मेरे को भेज दे तो मैं भेज दूँ। चलो बोलता हूँ मैं। चलो मैं बात करता हूँ तुमसे क्लास से फ्री होके वापस। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। चलिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चा? एक मिनट, कुछ अर्जेंटली कोई पूछ रहा था मुझसे तो मैंने बात की। नए बच्चों, कृष्णा और आर्यमन दो ही दिख रहे हैं क्योंकि तनीषा और फरहान तो गायब हो गए। आपका मैथ्स तो नहीं है? डू यू हैव मैथमेटिक्स एज ऑप्शन? ओके, अकाउंट्स, ठीक, ओके। तो हम आगे बढ़ते। आज की क्लास में अपन यहां तक पढ़ते हैं। एक पहला दिन है, मैंने आपको काफी कुछ सिखाया। अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे यही पार्टनरशिप जो है, इसका आईओसी का एडवांस वर्जन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, राइट? तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आज की क्लास हम यहां पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस बेटा। मुझे अच्छे लगे, दो बच्चे लगातार वीडियो चालू था और बात कर रहे थे और सीख रहे थे। दो बच्चे थोड़े से परेशान लगे, लेकिन धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, वरना ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।